गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों का जो 9 to 12 टॉपिक चल रहा था 10 से, उसी टॉपिक को आज हम लोग वापस आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं। आज इस टेंस के टॉपिक को हम समाप्त करेंगे और जो भी इस टेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के मन में पुट अप आए, तो जब हम लाइव होंगे क्लास के भीतर तो आप उस समय क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। जो भी टेंस के भीतर विशेष जानकारी होगी वो मैं आपको बता दूंगा और उससे उसी टेंस के टॉपिक से रिलेटेड जो अन्य चीजें होंगी, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स आएंगे, वो भी आप लोगों को अब अगली क्लासेस में स्टार्ट किए जाएंगे। जैसे जो 10th तक की क्लास हैं उनमें एक्टिव पैसिव वॉइस है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, जैसे करेक्ट फॉर्म द वर्ब है, ये सभी टेंस के ऊपर डिपेंड करने वाले टॉपिक्स हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे अब इस आज लास्ट टेंस की क्लास के बाद। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस का थर्ड भाग है। तो इसे करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आप लोगों को पहले वाले वीडियो के भीतर ये चीज अच्छे तरह से याद कराई गई थी कि जो फॉर्म है किसी भी परफेक्ट टेंस के भीतर वो कौन सी होगी, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि परफेक्ट टेंस का नाम आ रहा है और यदि थर्ड भाग है तो फॉर्म भी इसके भीतर थर्ड फॉर्म ही यूज आएगी। पहचान देखें, पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा या चुकी होंगी, ये इसकी पहचान होती है। और जब हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सिंपल सेंटेंस के भीतर साधारण वाक्य के नाम से इसे हिंदी में जाना जाता है और इसके अंदर जो सिंपल का रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पिछले जो टेंस को हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस को, उसमें हमने देखा था विल शैल के तुरंत बाद में हमने बी जोड़ करके वाक्य बनाया था, लेकिन यहाँ पर विल शैल के बाद में आप लोगों को हैव जोड़ करके बनाना है। तो देखें, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आप लोगों को पहले की तरह ये याद रखना जरूरी है कि शैल और विल का प्रयोग आपको कहाँ करना है। शैल का प्रयोग किया जाएगा आई और बी के साथ और विल का प्रयोग किया जाएगा बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ। अब हम क्या करते हैं कि वाक्य बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स। तुम मेरे कमरे में अपना पाठ पढ़ चुके होगे। देखिए, जैसा कि ये वाक्य दिख रहा है, आप लोगों को कैसे बनाएंगे इसको। तो इस वाक्य को बनाने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तुम याद रखें कि यदि आप लोगों को कभी सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत आए, कई बार कुछ वाक्य ऐसे आ जाते हैं जिनमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं लगता है, तो हमको क्या करना है कि आप प्रश्न के भीतर ये सवाल पूछ लीजिए कौन या किसने, यानी कि काम किसने किया है या काम करने वाला कौन है। तो आप लोगों को सब्जेक्ट ढूंढने में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखें यहाँ पर, जैसे कि आप अपना पाठ पढ़ चुके होगे, तो सवाल है कौन पढ़ चुके होगे, तो हाँ यहाँ हमारा जवाब आया तुम। तो इसको तुम की अंग्रेजी बना देंगे यू। विल या शैल का प्रयोग करना है, यू के साथ हम जानते हैं विल का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, पढ़ने का काम किया है तो पढ़ने को हम कहते हैं रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म जो रहती है वो रेड होती है। मीनिंग सेम रहती है लेकिन इसका उच्चारण चेंज हो जाता है, रेड के नाम से इसे पढ़ा जाता है। उसके बाद में क्या पढ़ चुके होंगे, अपना पाठ। तो आप लोगों को पहले भी ये बताया गया था कि सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ यदि कोई शब्द आता है तो उसी से जुड़ने वाला पॉजिटिव वर्ड आप लोगों को लगाना है। तो योर पाठ को हम कहेंगे लेसन, और मेरे कमरे में तो इन माई रूम। इस तरीके से हमें ये वाक्य बनाना है। दोबारा देख लें, सबसे पहले तुम का प्रयोग करा तो तुम को हमने अंग्रेजी में कहा यू। उसके बाद सूत्र के अनुसार से विल या शैल का प्रयोग करना है तो विल लगाया, हैव का प्रयोग करना है हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ने के काम को कहते हैं हम रीड, रीड की थर्ड फॉर्म बनाई हमने रेड, तो हमने यहाँ रेड लगाया। उसके बाद क्या पढ़ चुके होंगे, अपना पाठ, तो अपना पाठ को हमने कहा योर लेसन, और सबसे लास्ट में मेरे कमरे में तो इन माई रूम। इस प्रकार से हमने इसका वाक्य बनाया। अब हम पहले वाले
जो टेंस पढ़े थे उन्हीं की तरह अब हम अगला जो सेंटेंस है उसे पढ़ते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या परिवर्तन आते हैं, सूत्र पे क्या फर्क पड़ता है। वैसे तो आप लोग सभी टेंस के टॉपिक के भीतर सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि नेगेटिव को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर भी एक बार देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, और इसे हिंदी में कहेंगे नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या करना है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि अब कुछ गाइड्स वगैरह में क्या करा जाता है कि विल हैव शैल हैव को जोड़ करके दिया जाता है। यहां पर हमने सूत्र में क्या करा कि विल शैल और हैव को अलग रखा है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप लोगों को नोट लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना पहले क्या होता था कि अक्सर विल शैल हैव को जोड़ करके दे दिया जाता था, तो अक्सर क्या करते थे स्टूडेंट्स के हैव के बाद नोट लगा देते थे, जो कि गलत होता था। तो यहाँ ध्यान रखना है कि विल शैल अलग चीज है, हैव अलग चीज है, हालांकि जुड़ता हैव के साथ में ही, लेकिन फिर भी हमको नोट कहाँ लगाना है वो चीज ध्यान रखने के लिए ऐसा लिखना जरूरी है। अब देखें, जैसे कि आपको सूत्र नजर आ रहा है, यदि इसको नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया, विल शैल हो गया, और थर्ड नंबर पर आपको यहां से हैव को हटा करके नोट का प्रयोग करना है, प्लस हैव आ जाएगा, प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में आप सभी जानते हैं फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आपका नेगेटिव का सूत्र बनता है। और मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल यदि हम इस वाक्य के भीतर लें, जैसे वह तुम्हारा दूध पी चुका होगा। मान लीजिए इस प्रकार का यदि कोई वाक्य आया, कैसे बनाएं, आपको सभी को पता है कि कोई भी वाक्य यदि दिया हुआ हो, सबसे पहले हम उसमें पहचान पता करते हैं। पहचान के भीतर हमें नजर आ रहा है चुका होगा, चुकी होगी, शब्द दिए हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है कि चुका होगी, चुकी होगी होने की वजह से आप इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस मानेंगे। वाक्य कैसे बनाएंगे, सबसे पहले करता है वह, तो वह को हम लिखेंगे ही। ये भी ध्यान रखना है, वह शब्द आ जाए तो बगैर सोचे समझे ही या सी ना लगाएं, पहले देख लें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हमने लगाया ही के साथ में विल का प्रयोग करेंगे, तो विल नॉट नेगेटिव है तो इसको नोट बढ़ाएंगे। तो देखें यहाँ पर याद रखना, अभी तक तो सिंपल था वाक्य, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव बढ़ाएंगे। तो वह तुम्हारा दूध, यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि यदि नहीं लिखा तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा, सिंपल, इसलिए नहीं शब्द लगाना जरूरी है। तो यहां हमने देखा कि वाक्य नेगेटिव बना नहीं लगाने से, तो वह तुम्हारा दूध नहीं पी चुका होगा, तो कैसे बनाएंगे, ही विल नॉट। अब पीना, पीने को आप सभी जानते हैं ड्रिंक बोलते हैं। ड्रिंक की यदि आप सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो बनेगी ड्रैंक, और थर्ड यदि बनाएंगे तो DRUNK ड्रंक। तो ये थर्ड फॉर्म का ही हमें यूज लेना है, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी ड्रंक। उसके बाद तुम्हारा दूध, तुम्हारा दूध को हम क्या कहेंगे, योर मिल्क, कि ही विल नॉट हैव ड्रंक योर मिल्क। इस प्रकार से आप लोगों को ये पूरा वाक्य तैयार करना है। यहां हमने देखा कि वाक्य नेगेटिव हमने बनाया, सॉरी हैव को भूल गए हम, सूत्र पर ध्यान दें, ही विल नॉट, यहां हम लगाएंगे हैव, उसके बाद ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, और योर मिल्क। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आया कि ही विल नॉट हैव ड्रंक योर मिल्क, इस प्रकार से इस नेगेटिव वाक्य को हमने बनाया। अब हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक का वाक्य बनाते हैं। प्रश्नवाचक का सूत्र कैसे बनता है, तो नाम फिर चेंज करते हैं इसका, इसका नाम हो जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड नंबर का सेंटेंस है इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य।
सूत्र इसका हमें पढ़ना है, कैसे बनाएंगे आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। कोई भी जो सिंपल सूत्र आपका आएगा उसी से आप प्रश्नवाचक का सूत्र बना लें। कैसे बनाएंगे तो देखें, इसमें आप लोगों ने देखा कि जो विल शैल है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आ रहा है। तो हमें सूत्र में क्या करना है कि सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट, अब आप सभी को पता है कि नोट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसलिए नोट नहीं लगेगा। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक का वाक्य बनाया। अब जो वाक्य है वो कैसे बनाया जाएगा तो एग्जांपल देखते हैं। क्या सीता मेरे लिए खाना पका चुकी होगी। जैसा कि आपको यहाँ पर वाक्य नजर आ रहा है, अब इसको कैसे बनाएं। सीधा सा वाक्य है तो यहाँ पर शुरुआत में क्या आया और क्या आने के तुरंत बाद में हम देख रहे हैं क्या सीता मेरे लिए खाना पका चुकी होगी। सबसे पहले तो टेंस को समझे, कौन सा टेंस है, चुका होगा चुकी होगी, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और शुरुआत में शब्द लग रहा है क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसे बनाए, विल और शैल का प्रयोग आप शुरुआत में करें। आपको पहले भी बताया गया था कि सब्जेक्ट को जब तक ना देख लें कभी भी विल शैल का प्रयोग बगैर सोचे समझे ना करें, गलत होगा। तो इसलिए सीता, और सीता के साथ हम लगाएंगे विल, तो विल सीता, विल शैल लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट हमने लगा दिया सीता, हैव का प्रयोग करना है तो हैव। यहां हमको दिख रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम क्या किया जा रहा है, पकाने का। पकाने को हम कहते हैं कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड। और क्या पका चुकी होगी, खाना, खाना को हम कहेंगे फूड। और यहाँ पे दिया हुआ है मेरे लिए, तो के लिए या लिए शब्द को हम अंग्रेजी में कहते हैं फॉर, और मेरे शब्द को हम कहेंगे मी, और सबसे लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बना कि विल सीता हैव कुक्ड फॉर मी। अब आपको ध्यान रखना है प्रश्नवाचक का वाक्य आपके पास तैयार है। यदि मान लीजिए इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ यदि मान लीजिए इसे नेगेटिव और बनाना पड़ जाए, यानी कि प्रश्नवाचक के साथ में नकारात्मक और बनाना पड़ जाए, तो आप सभी को पता है क्या करना है कि जो आपका सूत्र दिया हुआ है उसी में आप थर्ड नंबर पर नॉट जोड़ देंगे। मतलब सब्जेक्ट के बाद में क्या जुड़ जाएगा, नॉट। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये सूत्र परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ भी क्या फर्क पड़ेगा कि विल सीता, सबसे पहले तो यहाँ नहीं लगा देंगे, और जो ये वाक्य है तो विल सीता, अब यहाँ पर थर्ड नंबर पर हैव से पहले हम क्या जोड़ देंगे, नॉट। इसी के साथ आपका जो प्रश्नवाचक नकारात्मक का वाक्य है वह भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके भीतर विल शैल का प्रयोग होगा प्लस हैव आएगा, और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम अगला टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस के टॉपिक का सबसे लास्ट टेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पहचान से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे,
से रहा हूँगा, से रही होंगी। ये सभी पहचान के शब्द जो हैं वो आप लोगों को हिंदी वाक्यों के अंत में देखने को मिलेंगे। अब पहले की तरह ही सबसे पहले सिंपल सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में आप सभी जानते हैं क्या करना होगा कि जो सूत्र है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सीन्स प्लस टाइम। दोबारा देखिए सूत्र में क्या होगा। अब सबसे पहली बात तो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम है, तो परफेक्ट का भी गुण है, यानी कि विल शैल हैव आपने देखा था परफेक्ट में काम में आया था, और कंटिन्यूअस का भी नाम आ रहा है तो इसलिए क्या आईएनजी फॉर्म भी है। इसलिए जो पूरा सूत्र बनेगा वो ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सेंस और प्लस टाइम। ये सूत्र पूरा का पूरा सिंपल का है, तो ध्यान रखना है। अब वाक्य कैसे बनाए, जैसे वे 4 दिन से एक पत्र लिख रहे होंगे। मान लीजिए ये वाक्य यदि आ जाता है तो सबसे पहले तो आपको ये पहचान करनी है कि कौन से टेंस में है। कैसे पता लगे, पहचान के लिए जो आपके पास शब्द है वो यहाँ दिया हुआ है से, और रहा होगा, रही होगी आदि शब्द दिख रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, समय के साथ में आ रहा है। अब देखिए सब्जेक्ट दे, विल शैल का प्रयोग करेंगे, दे के साथ आप सब जानते हैं विल का प्रयोग है। उसके बाद में हैव का प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग आ जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्या काम किया जा रहा है, लिखना, तो लिखने की आईएनजी फॉर्म राइट, तो राइट की हम बना देंगे राइटिंग। आप सभी जानते हैं राइट के अंत में ई दे रखा है, तो ई जो होता है ई को हटा के हम डायरेक्ट आईएनजी कनेक्ट कर देते हैं, तो राइटिंग, एक पत्र तो ए लेटर। अब यहां पर शब्द है वे 4 दिन से, आपको सभी को बताया गया था कि यदि दिन शब्द आ जाए कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसा यदि कुछ दे दिया जाए तो इसमें समय कोई फिक्स नहीं रहता। इसी वजह से फिक्स ना होने के कारण हम शब्द काम में लेंगे फॉर, और 4 दिन से तो फॉर डेज। इस प्रकार से आपका सिंपल का वाक्य तैयार होता है। अब मान लीजिए इसी वाक्य को हम नेगेटिव में चेंज करें, यानी कि अगला भाग बनाएं, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य यदि इसे बनाना है तो हम देखें कैसे बनाएं इसे। आप सभी को पता है नकारात्मक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। नकारात्मक बनाने के लिए हम नोट जोड़ते हैं। 3rd नंबर पे ये आपका सब्जेक्ट हुआ, फिर विल शैल हुआ, और 3rd नंबर पर आप जोड़ देंगे नोट, तो वाक्य बन जाएगा नेगेटिव का। तो कैसे बनाएंगे देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस फॉर सेंस प्लस टाइम, और ये आपका सिंपल के अलावा जो नेक्स्ट वाक्य आता है नेगेटिव सेंटेंस, उसका सूत्र तैयार। यहाँ देखिए इस वाक्य को ही नेगेटिव में चेंज कर रहा है। अब जैसा कि यहाँ दिख रहा था पत्र लिख रहे होंगे, लेकिन अब यहाँ लगा दीजिए नहीं, वाक्य कैसा बन गया नेगेटिव का। और यदि यहाँ पर चेंज करना है तो क्या फर्क होगा, दे विल, और 3rd नंबर पर आप लगा देंगे नॉट, वाक्य अपने आप ही नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 4 days, आपका नेगेटिव का जो वाक्य है वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा सिंपल और नेगेटिव का जो सूत्र है वाक्य है वो एक ही सिस्टम से तैयार होते हैं।
अब हम प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए कि जब आपके पास प्रश्नवाचक का वाक्य आ रहा है तो उस प्रकार से कैसे बनाना है। सबसे पहले विल शैल को आप आगे लाएंगे, विल शैल को आप आगे लाए, उसके बाद सब्जेक्ट को लेकर के आए, फॉर सेंस लगा दिया, सबसे लास्ट में आप जानते हैं टाइम का प्रयोग होगा और सबसे अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न बनाया, प्रश्न का वाक्य बनाया, सूत्र बनाया। तो आप सभी जानते हैं क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आप आगे ले आए, सब्जेक्ट को पीछे ले जाए, अपने आप ही जो आपका वाक्य है, सूत्र है, वो इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो देखें एग्जाम्पल, क्या हम 2 सप्ताह से, चलिए फॉर का प्रयोग कर लिया हमने, अब हम करते हैं यहां पर चेंज कर देते हैं, क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। जैसे मान लीजिए वाक्य आ गया कि क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इस वाक्य को बनाना है, कैसे बनाएं। सबसे पहले विल का प्रयोग करना है, लेकिन उससे पहले हमको दिख रहा है हम पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएं, उसके बाद में विल के बारे में सोचें। तो हमने हमको कहा बी, और बी के साथ में आप सभी जानते हैं हम लगाएंगे शैल। तो सबसे पहले शैल, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में बी, हैव का प्रयोग करेंगे तो हैव, फिर बीन लगाएंगे बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब खेलने का काम किया जा रहा है, खेलने को हम जानते हैं प्ले कहेंगे। तो प्ले के अंदर आईएनजी का प्रयोग करना है, तो प्लेइंग, क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट, तो क्रिकेट का क्रिकेट। फॉर सिंस का यूज लेना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सुबह। अब चाहे सुबह शब्द आए चाहे शाम शब्द आए, तो दोनों के साथ में हम लोग क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस, और सुबह को हम कहेंगे मॉर्निंग, और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। इसी प्रकार से आपका वाक्य कंप्लीट होता है कि शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसी के साथ आपका वाक्य समाप्त होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब पहले की तरह ही यदि मान लीजिए इसी को आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ें, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बना दे, तो क्या करना होगा। पूरे टेंस के टॉपिक में कई बार आपको बताया जा चुका है, लास्ट बार बताने जा रहा हूं कि नॉट का प्रयोग करके आप किसी भी सूत्र को, यदि नॉट आप थर्ड नंबर पे लगा देंगे तो जो भी आपका सूत्र होगा वो नेगेटिव का बन जाएगा। जो आपका सूत्र दिया हुआ है उसी में आप थर्ड नंबर पर नॉट लगाने हैं। तो सूत्र क्या होगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, विल शैल सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस कर देंगे हम कि विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद वही पहले की तरह सूत्र आ जाएगा, नॉट है बीन वर्ब कैन फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। और यहाँ इसी वाक्य को यदि नेगेटिव बनाए, सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, अब यहाँ तो इसे बना दिया हमने नेगेटिव, यहाँ क्या फर्क पड़ेगा कि शैल बी, अब शैल बी तक लगा दिया, और इस वाक्य को शैल बी और थर्ड नंबर पर आप लगा दें नॉट। नॉट लगाते ही ये वाक्य आपका प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक का भी बन जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, साथ में टेंस का टॉपिक भी यहीं समाप्त करते हैं। यदि टेंस के टॉपिक से कोई भी रिलेटेड समस्या प्रॉब्लम आपको आती है तो आप लाइव क्लास के भीतर अपनी समस्या को पुटअप कर सकते हैं, रख सकते हैं हमारे सामने। यदि फिर भी कोई ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। टेंस का टॉपिक उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। किसी भी वीडियो को
1 से 2 बार यदि आप रिवाइज करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको ये टेंस का टॉपिक कभी दिक्कत ही नहीं करेगा। पहले जो क्लासें हमने पढ़ी, अक्सर स्टूडेंट्स उन पर ध्यान नहीं देते और 3 से 4 महीने के काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद में हम इस नॉर्मल से ग्रामर के टॉपिक को भी भूल चुके हैं। तो इसलिए एक बार रिवाइज करना आवश्यक है, क्योंकि आगामी जो क्लासें हैं बोर्ड की, उनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भले से ही टेंस का टॉपिक यदि आपके एग्जाम पेपर में नहीं भी आ रहा है, तो जनरल इंग्लिश को जानने के लिए, वाक्यों की हिंदी बनाने के लिए, वाक्यों की अंग्रेजी में बनाने के लिए ये टेंस का टॉपिक ज्ञात होना आवश्यक है। क्योंकि टेंसों की जब तक आपको पहचान ही नहीं होगी, तो आप वाक्य बनाने में अपने आप को पूरी तरीके से सक्षम पाएंगे। तो इसलिए इस टेंस के टॉपिक को अच्छे से 2 से 3 बार में पढ़ें, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। हमारे सभी वीडियोज आपके पास में सेव हैं, तो उनको बार बार रिवाइज करके पढ़ें। तो इसी उम्मीद के साथ में आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगामी वीडियो के भीतर एक नए ग्रामर के टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप अपनी प्रॉब्लम जो है तो वे आप हमसे शेयर कर सकते हैं लाइव क्लासेस के भीतर। तो थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।